मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूं कि हम अपने लाइफ में ना कैसे इग्नोरेंस वाले पार्ट को कैसे लेते हैं। लाइफ का एक गुड एग्जाम्पल देता हूं। हम सभी लोग उन लोगों को वैल्यू देते हैं, ऐसा मेरे को लगता है, जिन लोग को हम सोचते हैं कि वो हमसे इंपॉर्टेंट है, और हम उन लोगों को इग्नोर करते हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमसे कम है। ये लाइफ का फैक्ट है, ऐसा मैक्सिमम लोग करते हैं। आप कुछ लोगों के मैसेज, आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप मैसेज होंगे, कुछ लोग के मैसेज पेंडिंग होंगे जिनका आप रिप्लाई नहीं किए होंगे, और आपके कुछ मैसेज किसी दूसरे के मोबाइल में पेंडिंग होंगे जिसका रिप्लाई वो नहीं किया होगा। हम जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम मैसेज करने से पहले देखते हैं कि किस किस को मैसेज करना है, तो हम हमेशा उनको मैसेज नहीं करते जो हमको लाइक करता होगा, हम उनको मैसेज करते जिनको हम लाइक करते हैं। तो सब लोग, ये फैक्ट है कि हम लोग अपने से इंपॉर्टेंट, जो हम सोचते हैं कि हमसे इंपॉर्टेंट है, उसका हम ज्यादा केयर करते हैं, और हमको जो हमारा जो केयर करता है उसको हम इग्नोर करते हैं। ऐसा सभी लोग करते हैं। मानते हो इस बात को आप? ऐसा होता होगा, सबके मोबाइल में पेंडिंग मैसेज होंगे। घर जाके वापस देखिएगा आप तो आपको दिखेगा कि व्हाट्सएप के कुछ मैसेज पेंडिंग हो गए, कोई आपको गुड मॉर्निंग भेजा होगा जिसका आप रिप्लाई नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जिनको आप सोचते हैं इंपॉर्टेंट, उनके मोबाइल में भी तो पेंडिंग आपका मैसेज रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ना इग्नोर करते। तो मैं इग्नोरेंस का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम अपने अराउंड में बैठे वाले, अपने बाजू में जो बैठा हुआ कोई स्टूडेंट होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, हम उसको भी कभी कभी इग्नोर कर देते। जैसे कि मैं एक कॉलेज में मैं एक अच्छा रैंकर्स हूं, या मैं अपने यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करता हूं, मेरा अगर 90% बनता है, और मेरा कोई फ्रेंड है उसका 60% बनता है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बात तो समझ आ गई अपने को फर्स्ट ईयर में कि मेरे काम का ज्यादा है नहीं, कि अब ये 60% है, मेरा 90% है, तो ये मेरे किसी काम का, किसी ना प्रोजेक्ट में काम आने वाला है ना, ये मेरी कोई हेल्प कर पाएगा। इसको ना हेल्प की नीड है और वो मेरे से हेल्प की नीड है। तो हम लोग अपने अराउंड में ना ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हम लोगों के लेवल के, ऐसा हम लोग करते हैं। तो लाइफ के जो एग्जाम्पल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो आपकी जर्नी चालू हुई है, आपके पास तो अभी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है नहीं लाइफ का। तो ऐसा सब लोग करते हैं। और मैं बोल रहा हूं कि ना, ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि आपके बाजू वाला जिसका 60% है, जिसका इंपॉर्टेंस कम है, या आपको लग रहा है कि ये तो इतना स्मार्ट नहीं है, ये तो नॉर्मली लुक है इसका, नॉर्मली दिख रहा है, 10 साल बाद ना, 10 साल बाद, अब तक 10 ईयर्स, आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको आपके अराउंड में नॉर्मल दिखते हैं ना, उसमें से कई लोग ना स्टार बन जाएंगे। जितने लोग भी 60% वाले दिखते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ना 90% वाले लोगों के बॉस होंगे। पता है, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। तो मैं लाइफ में सीखा हूं कि आप किसी को भी कभी भी इग्नोर मत करो, किसी को भी कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि इग्नोरेंस ना कभी भी भारी पड़ सकता है। इसलिए आप अपने अराउंड में सब लोगों को प्रॉपर रिस्पेक्ट दो। तो मैं अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाना चालू किया, और 2004 में मेरी बीई कंप्लीट हुई, और मैं बीई के नेक्स्ट मंथ से ही पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अभी आप देखते होंगे कि गेट एकेडमी का, अगर किसी के पास बुक्स वगैरह होगी प्रीवियस ईयर की बुक, तो गेट एकेडमी के कंटेंट वगैरह सब बहुत बेहतरीन होते हैं। लेकिन जिस समय मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं ही काउंसलर था, मैं ही ऑफिस ओपन करता था, जो रेंट की बिल्डिंग थी, और 2-3-4 जितने लोग पढ़ते थे उनको मैं पढ़ाता था। तो मेरे को हमेशा से था कि जो स्टूडेंट को जो मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं ना प्रिंटेड फॉर्म में कंटेंट्स दूँ, प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन दूँ। तो प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन अगर आपको देना है तो उसको तो टाइप करना पड़ेगा, जो फिगर है उसको फिगर को बनाना पड़ेगा। तो टाइप करने के लिए बहुत सारे टाइप राइटर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो फिगर है वो कोरल ड्रॉ में बनता है, वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए सब लोग नहीं होते, अगर आप मार्केट में देखोगे तो सब लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपर्ट होना होता है। तो मैं हमेशा से चाहता था, तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा एक ब्लैंक पेपर में बहुत ही अच्छे से लिखता था, उसको फोटो कॉपी कराता था और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता था, जितने लोगों को मैं पढ़ाना चालू किया स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में, और सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा था कि मेरे को ना प्रिंटेड फॉर्म में देना है और वो बहुत गुड लगेगा करके, लेकिन अब कोई था ही नहीं। और मैं पूरे भिलाई में सर्च किया तो मेरे को कोई मिला नहीं, सिर्फ टाइप राइटर लोग मिले जो सिर्फ टाइप कर सकते थे टेक्स्ट को। उसके बाद क्या हुआ कि 2 इयर्स के बाद मेरे को एक ऑपरेटर मिला जिसको ना कोरल ड्रॉ आता था। अब कोरल ड्रॉ उसको आता था तो वो बहुत ही अच्छे से फिगर वगैरह ड्रॉ करता था। अब वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसको जो चीज आती थी वो किसी दूसरे को नहीं आती थी। बट ये बात उसको पता चल गई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब इम्पोर्टेंट है, अब मेरे को बहुत सारा कंटेंट टाइप करवाना होता था, तो अब वो 10 o'clock होता था मॉर्निंग में और 5 PM चला जाता था। अब मेरे को लगता था कि 5 PM के बाद भी मेरे को नीड है उसकी, तो मैं हमेशा उसको इंसिस्ट करता था, और संडे तो वो आता ही नहीं था, तो मैं हमेशा उसको इंसिस्ट करता था कि 5 PM के बाद भी तुम रुक जाओ, बहुत सारा काम है, अपने अपने को करना है, बहुत सारा काम। और मैं बोलता था कि तुम में से एक्स्ट्रा सैलरी ले लो, तुम एक्स्ट्रा जितना भी वर्क करोगे उसका 2 times मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो बोला कि नहीं सर, मेरे को ना इतना ही काम करना पसंद है और मैं ना ज़्यादा नहीं करूँगा। और मैं संडे को बुलाता था तो संडे किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं आना चाहता था, चाहे मैं कुछ भी प्रोवाइड करूँ। बोला नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ सर, जितना आप सैलरी देते हो ना उस सैलरी से मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं इतना ही काम करूँगा। और मेरे को बहुत गुस्सा आता था इसकी बात सुन के, मेरे को लगता था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये सेटिस्फाइड है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। और फिर मैं जब देखता था कि किसी न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज़ में कि शाहरुख खान किसी की मैरिज में गया वो, और वो उसको पैसे देके बुलाया, वो डांस कर दिया, तो मेरे को लगता था कि भाई वो शाहरुख खान को पैसे की नीड है अभी भी, वो किसी की मैरिज में जाके डांस कर सकता है अभी भी मनी के लिए, और ये मेरा ऑपरेटर बोल रहा है संडे नहीं आऊँगा चाहे आप कुछ भी दो। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं ना कुछ बोल नहीं सकता था उसको, इसलिए नहीं बोल सकता था क्योंकि अगर वो नहीं आया तो ऐसा चलते रहा कुछ दिन तक, लगभग चला होगा 6 month ऐसा कुछ चला होगा, या 1 year के आसपास, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो अब मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, और ऐसा होता ना कई बार कि आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन मजबूरी है कि आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा होता है किसी के साथ, नॉर्मली रिलेशनशिप वालों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा ना कि कई बार बहुत गुस्सा आ रहा है किसी को, आप 20 कॉल की और कोई उठाया नहीं, और 21 कॉल में जैसे उठाया तो आप बोले हाँ गुड मॉर्निंग कैसे हो, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप सो नहीं करते हो गुस्सा, तो आपको पता होता है कि किसको गुस्सा सो नहीं करना होता है, ठीक है। और किसी के पास अगर एक से ज्यादा ऑप्शन एक बार आ जाए कभी, तो लोग फिर सो कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये चलते रहा। अब ना कुछ समय के बाद ना मेरे को एक और ऑपरेटर मिला जिसको वो सब आता था, उसको फिर से कोरल रहा था एक दूसरे ऑपरेटर को। तो इस बार बारी मेरी थी, क्योंकि अब तो मेरा वाला पार्ट था ना। तो अब मैं पहले उसको 1 महीने पे ट्रायल पे रखा, पूरी स्टोरी सुनना ना, उसको मैं 1 महीने ट्रायल पे रखा दूसरे वाले को, और वो न्यू था, और न्यू लोग हमेशा कुछ भी करने को रेडी रहते हैं, जब उनको पता रहता है कि उसकी जॉब फिक्स नहीं है, तो संडे आने को रेडी था, 5 PM के बाद करने को रेडी था, मेरी हर इक्वेशन को फॉलो करने के लिए रेडी था। तो पहले मैं देखा उसको उतना आता है कि नहीं जितना उसको आता है, मैं देखा कि उसको भी उतना आता है। अब बस मैं तो वेट कर ही रहता, दिन से तो था ही मेरे को। तो उसका सैलरी वाला कंप्लीट हुआ, और वो जैसे केबिन में एंट्री मारने वाला था, तो मैं उसको बोला कि नहीं वही रुक जाओ, बाहर वेट करो। उसको लगा क्या हो गया सर को, अब उसको क्या पता कि मैं इतने दिन से ऐसे ही सोच रहा था। तो मैं उसको ना बोला कि अब आपको कंटिन्यू नहीं करूंगा, और बहुत प्यार से नहीं भगाया, थोड़ा सा उस वे में भगाया कि तू मेरे को बहुत परेशान किया करके, आज के बाद इस ऑफिस में ना अब तू आना मत, और तेरे नीड नहीं है करके, थोड़ा इंसल्टिंग वे में। और अब जब आप यंग रहते हो तो कई बार चीजें पता नहीं चलती है, तो मैं थोड़ा इंसल्टिंग वे में उसको बोला कि यस आउट, हाँ तू कर नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे को चाहिए नहीं, आउट। तो उसको आउट कर दिया। अब आउट करने के बाद क्या है, ऑपरेटर है, आउट करना कौन सा मतलब, कर दिया आउट। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते गए मेरे अराउंड में, गेट में ग्रो करते गया, बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारी टीम, पब्लिकेशन, बहुत बिग सब कुछ। अब जब हम किसी को इग्नोर करते हैं तो हम नॉर्मली इग्नोर उन लोगों को कर पाते हैं जहां हमको पता है, हम अपनी पूरी इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं पहले कि ये इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, तो पता चल जाता है कि नहीं होगा, तो हम इग्नोर फिर और अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अब ऐसा चलते रहा। अब मैं वहाँ भिलाई में हूँ, तो वहाँ भिलाई छत्तीसगढ़ में जो कैपिटल है वो रायपुर है, तो रायपुर के पास एक लगभग 30 किलोमीटर किसी डिस्टेंस पे एक मैं लैंड परचेस किया था लगभग 2012 में। उसको जो भगाया वो तो बहुत पहले की बात थी, 2012 में एक लैंड परचेस किया मैं। अब नॉर्मली मेरी टीम वगैरह सब देखती है, जितना भी सब डॉक्यूमेंट का काम होता है, तो मेरी टीम में से कोई मेरे को बोला कि वहाँ पे आपको जाके साइन करना पड़ेगा करके, जहाँ पे अपन वो लैंड परचेस किए। मैं बोला कि मैं क्यों वहाँ जाके क्यों साइन करूँगा, वहाँ जो होगा उसको बुला लो अपने ऑफिस से, अपन यही कर देंगे। नहीं वो बोल रहा है सर कि आप जब तक आओगे नहीं साइन नहीं करूँगा करके। मैं बोला कौन बोल रहा है, तो बोल रहा है कि सर वो वहाँ का एक पटवारी है, वो बोल रहा है कि ना कुछ साल पहले सर के ऑफिस में मैं था, सर मेरे को इंसल्ट करके भगाए थे। इसका मतलब ना वो पटवारी बन चुका था, और उसको उसके साइन की नीड थी, और नॉर्मली काम बहुत आराम से हो जाता था, लेकिन उसका ये था कि आप बस वहाँ आ जाओ ऑफिस तो ही मैं साइन करूँगा। मैं बोला मैं तो जाऊँगा नहीं। तो मैं सोचा कि देखो मतलब मैं उसको बहुत प्यार से भी बोल सकता था कि मेरे को नीड नहीं है,
मैं उसको बहुत प्यार से बोल सकता था कि मेरे को नीड नहीं है और मतलब एक ही से मेरा काम चल जाएगा, तो तुम देख लो इतने से। लेकिन मेरे को जैसे ही ऑप्शन मिला तो मैं थोड़ा सा इंसल्टिंग वे में भगा दिया, क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया, उस समय मैं यंग था, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि इस पे मेरी लाइफ कभी डिपेंडेंट हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई दिन हो ही नहीं सकता कि ये किसी दिन मेरी लाइफ डिसाइड करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब उस समय मैं सोचा कि ये ऐसे कैसे हो गया, पटवारी बन गया है। तो फिर लगभग मैं साइन करने तो गया नहीं, तो वो मेरा जो डॉक्यूमेंट था लगभग 2 इयर्स तक पेंडिंग में रहा, उसके बाद उसका ट्रांसफर हुआ, तब जाके वो मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर हुआ। बट उससे मैं लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखा कि हम अपने अराउंड में ना कुछ लोगों को इग्नोर करते हैं, कई बार कुछ लोगों को उस वे में इग्नोर करते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये बिना सोचे कि आने वाले समय में क्या होगा। अब सिचुएशन ये है कि मेरा ड्राइवर गुड मॉर्निंग बोलता है तो मैं गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करता हूं। मैं सोचता हूं किसी दिन ये विधायक बन गया तो फिर मैं पूरे लोगों को मैं धीरे धीरे उस दिन की बात से मैं समझा कि किसी को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो मेरे जो घर में जो काम करने वाले लोग हो, चाहे आपके अराउंड में कोई भी लोग हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये रियल लाइफ एग्जांपल है और ये सीखने वाली बात है कि हम हमेशा अपने से ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने अराउंड में कुछ लोगों को इग्नोर करते हैं। तो ये लाइफ का एक पहला चीज है कि आप एक चीज तो सीखे हमेशा कि आप किसी को बहुत गुड रिस्पॉन्स ना करें, वो चलेगा, लेकिन किसी को एकदम इग्नोर ना करे। किसी की गुड मॉर्निंग का मैसेज गुड मॉर्निंग में रिप्लाई देने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई हमको लाइक करता है और वो गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो गुड मॉर्निंग बोलने का मतलब थोड़ी लाइक करना होता है, गुड मॉर्निंग तो बोला ही जा सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?